गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज की टू डू लिस्ट है डे 3 की। एंड यहाँ पे मैंने डे 3 लिखा है। ओवरऑल तो हमारा डे शायद 8 चल रहा है, बट देखिए यहाँ पे मैंने डे 3 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आरआरबी एग्जाम के लिए मैंने शुरू किया था 2 दिन पहले, तो इस वजह से आज डे 3 लिखा है। एंड यहाँ पे देखिए ये टू डू लिस्ट दोनों के लिए है। एसबीआई क्लैरिकल एंड आरआरबी भी एग्जाम आ रहा है, और मेन टारगेट तो हमारा सारे एग्जाम्स है क्योंकि जो भी बैंकिंग एस्पायरेंट्स होते हैं वो सारे एग्जाम्स को ही टारगेट करते हैं, सिर्फ एक एग्जाम हमारा टारगेट नहीं होता। ठीक है, तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। एंड कल मैंने टू डू लिस्ट नहीं डाली क्योंकि कल कुछ वजह से मैं नहीं टू डू लिस्ट मैंने फॉलो नहीं, मैंने मतलब कल कुछ किया ही नहीं, इस वजह से मैंने कल टू डू लिस्ट नहीं डाली। तो आज मैंने टू डू लिस्ट बनाई है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट, एवरी विनर वॉज वंस अ लूजर। सो हमेशा जो विनर होता है वो कभी ना कभी लूजर रहा ही होगा। तो अगर आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश की वजह से अच्छे नहीं ला रहे या रीजनिंग की वजह से नहीं आ रहे, तो मैथ्स की वजह से नहीं आ रहे, तो उस चीज़ पे प्लीज़ वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। और ये मत सोचिए कि अरे मेरे कम आ रहे हैं, मुझसे क्लियर नहीं होगा। हर इंसान जो मेहनत करता है वो लूजर, एक बार लूजर रहता ही है, उसके बाद ही वो विनर बनता है। ठीक है, तो देखिए टू डू लिस्ट में यही है, रीडिंग करना है हिंदू एंड प्लस आपको बेसिक कैलकुलेशन करना है। हिंदू रीड करने के लिए इंग्लिश माध्यम करके टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे जो सोनी मैम है वो वहाँ पे एक फ्री आर्टिकल डेली डालती हैं, तो आप वो देखिए। वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ उसमें ये है कि एक वोकेबलरी भी दे रखी है। आप कोई वर्ड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका वर्ड मीनिंग नीचे आ जाएगा, और आप मतलब आपको गूगल पे सर्च नहीं करने की जरूरत है, आपके पास वर्ड मीनिंग अच्छे से हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ आएगा। तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने इस साल से शुरू कर रखा है, तो आप प्लीज उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एंड बाकी बेसिक कैलकुलेशन आप कीजिए। बेसिक कैलकुलेशन में एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, जिसके अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता है तो वो ट्रिक्स जानिए। फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 62.5 की वैल्यू होती है 5/8, तो ऐसे करके आपको फ्रैक्शन वैल्यू बीच से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि फ्रैक्शन वैल्यू आपको छोड़ देनी है, आपको हर चीज लेके चलनी है। देखिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एग्जाम में क्या आएगा, क्या किस चीज का वेटेज आएगा। अगर ज्यादातर सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन फ्रैक्शन वैल्यू के ऊपर हो गए तो इजीली कर पाएंगे ना, अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी। आपको स्क्वायर से याद करना है। स्क्वायर देखिए 50 तक याद आपको मिनिमम होने चाहिए, मैंने 60 तक याद कर रखे हैं, 50 तक आपको याद होने चाहिए। आपको ऐसे याद होने चाहिए कि कोई पूछे 47 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप नींद में भी बोल सके हाँ 2209 इतना होता है, तो आपको ऐसे याद होने चाहिए। क्यूब आपको 30 तक याद करने हैं, उससे ज्यादा की नीड नहीं पड़ती है। बाकी आपको स्क्वायर रूट के कुछ ट्रिक्स होते हैं वो आप जान लीजिए, और कुछ क्यूब रूट के ट्रिक्स होते हैं, बस इतना बेसिक कैलकुलेशन में आपको करना है। ठीक है, एंड उसके बाद इंग्लिश के लिए आपको 2 सेक्शनल देने हैं प्री के, एंड एक आरसी करना है वो आपको प्री का। अब देखिए यहाँ पे कोशिश कीजिए, जिन्होंने भी अभी तैयारी शुरू की है या प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स में उतना या 1-2 मार्क्स से हमेशा रह जाता है, तो जिनका भी अभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं है तो प्लीज आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले इस मंथ में बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे, ताकि क्लियर एकदम खत्म हम कर दें बेसिक कॉन्सेप्ट। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट इस महीने निपटा दें, उसके बाद अगले महीने से मॉक टेस्ट शुरू कर देंगे। तो प्लीज आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए इस मंथ पूरा का पूरा। इतनी जल्दी मार्क्स पे मत जंप कीजिए। कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे होंगे तो मॉक टेस्ट में भी आराम से मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए जो आरसी आप करते हैं वो हमेशा पीओ लेवल कोशिश कीजिए करने के लिए। मतलब मेरी हमेशा से कोशिश रहती थी, जब भी मैं तैयारी करती थी मैं ज्यादा हमेशा मतलब मेरा यही रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पीओ लेवल के लगाऊं। इवन आज भी जब भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरे सारे क्वेश्चंस पीओ लेवल के रहते हैं, तो आप पीओ लेवल का ही आरसी लगाइए। ठीक है, उसमें काफी अच्छे से मतलब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप रहता है क्लैरिकल से, मतलब प्री में। मेंस में और अच्छा लेवल रहता है, तो अभी फिलहाल के लिए आप प्री के लिए पीओ लेवल के क्वेश्चंस कीजिए।
दो आपको डीआई करने हैं एंड प्रीलिम्स लेवल के ही करने हैं। ये मैंने बता रखा है कि गाइडली के बंडल पीडीएफ आपको फॉलो करने हैं। अगर आपके पास गाइडली के बंडल पीडीएफ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हैं। स्पीड टेस्ट में आपको सिंप्लीफिकेशन के, नंबर सीरीज के, क्वाड्रेटिक के, तीनों के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये आप देखिए अपने हिसाब से कीजिए। यहाँ पे मैंने कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया कि इसके 20 करने हैं, इसके 5 करने हैं, इसके 10 करने हैं। जो चीज आपकी सबसे ज्यादा वीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए जो रॉन्ग नंबर सीरीज होती है, नंबर सीरीज में मैं मिसिंग आराम से कर लेती हूँ, बट रॉन्ग नंबर सीरीज में मैं कई बार अटक जाती हूँ एग्जाम्स में। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि एटलीस्ट मेरे जो रॉन्ग नंबर सीरीज है तो वो डेली मैं एटलीस्ट 5 तो करूँ, 5 मिसिंग लेके चलूँ या 1-2 ज्यादा। मैं रॉन्ग नंबर सीरीज तो मेरी छूटने नहीं चाहिए। बाकी सिंप्लीफिकेशन के तो एक आध दो क्वेश्चन भी हो जाएंगे, चल जाएगा, वो बस स्पीड के लिए चाहिए। और क्वाड्रेटिक तो ऐसे ही करके आप रखिए, ठीक है। आपको अपनी स्पीड खुद से मेंटेन करनी है, आपको खुद से देखना है कि क्या चीज ज्यादा वीक है, उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। बाकी मेंसुरेशन का देखिए मैं लेवल 2 कर रही हूँ। लेवल 2 में एस की बुक फॉलो कर रही हूँ, अड्डा की, एंड आप भी कर सकते हैं। आप फॉलो करना चाहे, काफी अच्छी बुक है। और मैंने कॉन्सेप्ट इसके आशीष अरोड़ा सर है जो अनअकैडमी प्लस पे, वहां पे मैंने उनके अनअकैडमी प्लस मैंने फॉलो किया था, जो भी कॉन्सेप्ट है उन सब के लिए, तो आप भी कर सकते हैं। एंड प्लीज एक चैप्टर लेके चलिए। फॉर एग्जाम्पल आपने परसेंटेज लिया, परसेंटेज लीजिए, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन लिया, रेशियो प्रोपोर्शन लीजिए, ठीक है। और हमेशा जो बिगनर्स है वो तो हमेशा परसेंटेज से शुरू कीजिए, क्योंकि परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक की जान होता है। परसेंटेज के बिना तो आप फिर अर्थमेटिक कर ही नहीं सकते। तो आप प्लीज परसेंटेज से शुरू कीजिए, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद रीजनिंग में 2 क्विजेस सॉल्व करने हैं। 2 क्विजेस मैंने ये गाइडली के बंडल पीडीएफ से रखे हैं, मैं वहीं से फॉलो करती हूँ। एंड ये जो मैं गाइडली का बंडल पीडीएफ फॉलो कर रही हूँ तो ये मैं पीओ के लेवल का फॉलो कर रही हूँ। देखिए अगर आप क्वेश्चंस का लेवल एक अप रखेंगे ना तो क्लैरिकल तो आराम से हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस का लेवल एक अप रखिए। आज प्रीवियस मंथ सीए मैंने सोचा है शुरू करें, अप्रैल मंथ की फर्स्ट वीक की, और अभी मई की भी पेंडिंग है। मई की इस वजह से मैंने अभी शुरू नहीं की क्योंकि अफेयर्स क्लाउड पे मैं वीकली पीडीएफ को अपडेट होने का वेट कर रही हूँ। एक बार वीकली पीडीएफ अपडेट हो जाए तो वहां से फिर मैं एक दिन पूरा सीए के लिए रखूंगी, जिसमें मैं फर्स्ट वीक की सीए कवर कर लूँ। हाँ, इको फ्रेंड्स में सीए वीकली कवर कर रही हूँ। मैंने पिछले साल डेली करने की पूरी कोशिश की थी, बट मुझसे थोड़े दिन डेली होती है, उसके बाद मुझसे नहीं हो पाती डेली सीए। काफी मुझसे मुश्किल होता है सीए डेली डेली करना। मतलब मैं बहुत ज्यादा ही टाइम लगा देती हूँ, 1-2 घंटा 2 घंटे तो मेरे लग जाते। इस वजह से मैंने वीकली शुरू किया है। आप अगर डेली करना चाहे आप डेली कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगी, प्रिपरेशन जितना हो सके जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। एसबीआई क्लैरिकल का नोटिफिकेशन जल्दी ही एक्सपेक्टेड सून है। एंड अगर एसबीआई क्लैरिकल का नहीं तो एटलीस्ट आरआरबी के एग्जाम्स की तो हमारे पास आईबीपीएस कैलेंडर पूरा दे रखा है। ये आरआरबी के एग्जाम्स भी आने वाले हैं। सोचिए आईबीपीएस पीओ भी है, आईबीपीएस क्लैरिकल भी है। सारे एग्जाम मैक्स टू मैक्स अगस्त में, सिर्फ एसबीआई है जो अगस्त के बाद जाएगा। तो हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, हमें अच्छे से मेहनत करनी है। और सोचिए अगर 1-2 महीने ही अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो अच्छा हो सकता है लाइफ में। हम जो अभी इतने स्ट्रेस में रहते हैं अपने करियर को लेके, तो हम स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, ठीक है। एंड दूसरी फ्रेंड्स देखिए, अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए। प्री को एकदम से प्रीलिम्स को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं पिछले साल एसबीआई क्लैरिकल की कट ऑफ सबसे हाईएस्ट थी, 83 कट ऑफ थी। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जितना अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करें उतना अच्छा है। और उसके बाद आप थोड़े से बस इस महीने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। अगर आप मॉडरेट है तो अच्छी बात, आप मेंस की कीजिए। अगर थोड़ा सा भी आपको प्रीलिम्स को लेकर डाउट है तो प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कीजिए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए, और साथ साथ में जब आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो आप मेंस के भी शुरू कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।